हेलो फ्रेंड्स, पढ़ाई क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि जो वर्ग संख्या जो लिखी होती है इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। अब कभी कभी क्या होता है कि वर्ग और वर्गमूल में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या है। वर्गमूल जो होता है वो क्या होती है, संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। अब उस संख्या का जो वर्ग निकल के आता है उसको बोलते हैं वर्ग स्क्वायर, और जो जिस संख्या का जो वर्ग होता है उसको बोलते हैं वर्गमूल। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। अब जो यहाँ पे संख्या लिखी है ये सब संख्या जो है वो वर्ग संख्या है। अब इस संख्या का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे कि किस संख्या का ये वर्ग है। तो आज हम जो मैंने संख्या लिखी है शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2116 लिखा है। अब इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, दो दो के समूह बनाना है। दो का समूह बनाना है। जो लास्ट जो लिखा है इकाई लिखा है दाई लिखा है, तो ये जो संख्या लास्ट वाली है उन दोनों का समूह बनाइए आप, ठीक है, ग्रुप बनाइए। दो का बनाना है, स्क्वायर दिया इसलिए। और जो आगे जो संख्या लिखी हुई थी, जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का बन जाएगा। अगर 3 संख्या है 3 का समूह बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, स्क्वायर ले रहे हैं इसलिए 2 का समूह बनाना है। इसमें भी कितने बनेगा, 2 का समूह बनेगा। आगे 2 संख्या जुड़ जाएगी, इसमें कितने बनेगा, 2 का। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो 6 लिखा है वो किस किस संख्या जो होती है उसकी वर्ग संख्या जो होती है उसमें आता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 से 10 तक मैं क्या लिख देता हूँ, वर्ग लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 1 का वर्ग, ठीक है। 1 2 का लिख दिया मैंने 4, 3 का लिख दिया मैंने 9, 4 का लिख दिया मैंने 16, 5 का लिख दिया मैंने 25, 6 का लिख दिया 36, 7 का लिख दिया 50, 8 का हो गया 64 और 9 का हो गया 81 और ये हो गया 10 का 100। अब मैंने 1 से 10 तक यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसका क्या लिखा, वर्ग लिखा है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो लास्ट अंक जो लिख रहा है 6, वो किस किस संख्या के वर्ग में आ रहा है जो यहाँ पे देखना है। सबसे पहले एक तो क्या किसमें आ रहा है, जो 4 लिखा है, 4 लिखा है उसमें क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 4 का 16, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो वर्ग संख्या जो लिखी है उसमें 6 एक तो क्या आ रहा है, 4 की जो संख्या लिखी है उसका वर्ग में आ रहा है, ठीक है, वर्ग में आ रहा है। और बाकी का आ रहा है, एक 6 में आ रहा है, ये 6 है। तो अब क्या करना है, आपको यहां से संख्या लेनी है किसकी संख्या के वर्गमूल में आ रहा है। एक तो किसमें आ रहा है, 4 के में आ रहा था, ठीक है, संख्या में, और एक किसमें आ रहा था, 6 में। तो पहले आपको क्या करना है, 4 लिख देना, फिर 6 लिख देना है। अब क्या करना है, आगे कितना लिखा है, 21 लिखा है। अब 21 लिखा है, इससे कम आपको क्या करना है, संख्या का वर्ग देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग हो सकता है। तो एक तो 21 से पहले किसका होगा, 4 का, 5 का लेंगे तो 25 होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे कम लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 का। तो आप 4 ले लिया। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ यहाँ पे लिख देना है 4 और यहाँ पे लिख देना है 4। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो आप क्या करना है, आपको कि जो 4 जो हमारा आया था 4, ठीक है, उसकी जो अगली संख्या परवर्ती संख्या जो है उसका गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20। अब ये जो निकल के आया, ये अगर ये संख्या अगर जो है यहाँ निकल के आया इससे अगर ये बड़ा हो तो आपको बड़ी संख्या लेनी है, और अगर ये जो निकल के आया, ठीक है, और ये छोटा हो तो आपको छोटे वाला लेना है। तो ये जो है 20 लिखा है, यहाँ पे 21 है, तो ये संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली संख्या जो किसका हो जाएगा, ये 46 का। तो ये समझ में आ गया होगा। और एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 से जो मैंने संख्या लिखी है 10 तक, ठीक है, इसमें जो वर्ग संख्या आ रही है इसमें कौन कौन से डिजिट आ रहे हैं। जैसे एक कहां का आ रहा है, एक एक डिजिट कहां आ रहा है, इकाई के अंक में एक आ रहा है, एक तो 1 में आ रहा है 1 की संख्या में, और एक कौन से आ रहा है, 9 की संख्या में। 2 किस में आ रहा है, ठीक है, 2 का वर्ग में 4 आ रहा है, तो 4 किस में आ रहा है, एक तो किस में आ रहा है 4 2 में, और एक किस में आ रहा है 8 में। फिर 9 किस में आ रहा है, एक तो 3 में, और एक किस में आ रहा है 7 में। और 6 किस में आ रहा है, एक तो 4 और 6 में, और 5 किस में आ रहा है, सिर्फ 1 में आ रहा है। अब कौन कौन से अंक नहीं आ रहे, एक तो 2 नहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, देख लीजिए नहीं आ रहा है, 3 नहीं आ रहा है, और एक कौन सा नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा है, और एक 8 नहीं आ रहा है। अब हम इसका निकालेंगे।
ठीक है। वर्गमूल कौन सी संख्या का होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो आपको सबसे पहले कौन सी संख्या जो वर्ग संख्या होगी इसके पीछे 6 से आता है, वही वापस 4 और 6, क्योंकि एक तो 4 जो है उस संख्या के जो वर्ग निकाल रहे हैं उसमें एक तो 6 आ रहा है, ठीक है, और एक किस में आ रहा है, 6 में आ रहा है। 4 और 6 में आ रहा है तो हमको क्या लिखना है, संख्या लिखनी है। 4 में आ सकता है या फिर 6 में आ सकता है, मैंने 4 में या फिर 6 में आ सकता है, दोनों संख्या लिख दी। अब आगे जो संख्या लिखी 92, इससे पहले आपको क्या करना है, छोटी क्या लिखनी है, पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो इससे पहली कौन सी हो जाएगी, 10 दूंगा तो 100 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 9 लेना पड़ेगा। तो मैंने जैसे यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक है, 9 का आता है 81, तो इससे कम आता है तो 9 लिया, दोनों तरफ 9 9 लिख दीजिए। अब क्या करना है, 9 में अगली संख्या पूर्ण जो उसकी जो परवर्ती संख्या का मल्टीप्लाई कराना है 10 का, तो कितना हो जाएगा ये 90। तो अब जो हमारा 90 आंसर जो आ रहा है, ये जो है वो संख्या बड़ी है तो आपको बड़े वाला लेना है। अगर 90 से ये कम होता 92 तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी पड़ती थी, लेकिन ये बड़ा है तो आप बड़ी वाली संख्या लेंगे। किसका हो जाएगा, 96 का। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखिए, इसमें क्या है 96 है तो वही लेंगे पहले, कौन कौन से, 4 और 6। अब आपको क्या करना है, इससे कम वाला लेना है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सी संख्या का हो जाएगा, 9, 4 का 16 हो जाएगा। तो मैंने 3 दिया तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब 3 की परवर्ती संख्या 4 होगी, अब इसका मल्टीप्लाई करें 12 है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, बराबर आ गया, ये 12 के बराबर आ गया। अगर ये जो आंसर निकल गया है, ये संख्या बड़ी होती तो हम बड़ा वाला लेते, अगर छोटी होती तो छोटा वाला लेते। लेकिन अब क्या करें, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बड़ा वाला ही लेना है मान, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो मान कितना आ जाएगा 36। तो हम एग्जाम्पल 2 और सुन करते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, 6889 और 4024। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई का अंक देखना है, 2 का समूह बनाइए, ठीक है। 2 का बनाने के बाद आगे जो संख्या लिखी होगी, जैसे 3 संख्या लिखी होगी, 3 संख्या का हो जाएगा, 4 लिखी होगी, 4 संख्या का क्या हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे भी 2 संख्या का बन जाएगा, इसके बाद 3 4 को भी संख्या लिखी होगी, ग्रुप बन जाएगा। अब क्या करना है, 9 लिखा है तो आपको देखना है कि कौन कौन सी संख्या के जो है वर्ग में 9 आता है। तो जो इकाई के अंक में एक तो 3 जो है लिखा है, संख्या लिखी है, ठीक है, 3 के जो है उसके जो वर्ग जो निकलते 9 आता है। अब 9 में एक तो 9 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 3 के वर्ग में, एक इसमें आ रहा है 7 के वर्ग में। तो हमारा 2 संख्या आएगी हमारे पास, एक कौन कौन सी आएगी, एक तो 3 आ गया, तो देखो कौन सा आ गया, 7 आ गया। अब 68 लिखा है, 68 से पहले आपको क्या करना है कि इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी निकलती आती है, कौन सी आएगी 68 से पहले, तो 64 किसका, किस संख्या का वर्ग है, ऐड का, तो हमारे पास ऐड आ जाएगा, यहाँ पे ऐड आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 9 का लेता तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाता। तो इससे बड़ा नहीं लेना, छोटा लेना। अब इस दोनों में कौन सी संख्या आएगी, किसका वर्ग निकल के आएगा, तो क्या करना है, जो ऐड आया इससे इसकी परवर्ती संख्या 9 का मल्टीप्लाई कराया, कितना आया 72। अब ये 72 जो निकल के आया है, यहाँ पे 68 लिखा है, ये 72 लिखा है, ये जो है वो इससे छोटा है 72 से, तो आपको छोटी वाली संख्या लेनी है। तो छोटी वाली संख्या कौन सी आएगी, 83। अगर 72 जो है उससे अगर ये संख्या बड़ी होती, जैसे 73 होता, 74 होता, तो आपको बड़ा वाला आंसर देता। हमारा आंसर क्या हो जाता, 83 हो गया। अब एक और लिखा मैंने, इसका निकालेंगे तो 4। तो सबसे पहले 4, एक तो यहाँ पे 4 कौन सी संख्या में आ रहा है, 2 के वर्ग में आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है, और 2 बाकी कौन सी संख्या होगी, एक 8 हो गया। हमारे पास 2 संख्या निकल के आई, एक तो 2 आया, और कितना है 8। अब क्या करना है, इन दोनों में आगे संख्या लिखिए 46। तो अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या में, 46 है, अगर 49 7 का लूंगा तो 49 हो जाएगा, पहले 6 का लूंगा मैं, कितना हो जाएगा 36, 6 का लिया, दोनों तरफ 6 6 रखा। अब क्या करना है, 6 की परवर्ती संख्या 7, इसका मल्टीप्लाई करें कितना होगा 42। अब 42 जो निकल के आ रहा है वो इससे छोटा है, इस संख्या से छोटा है, और ये संख्या बड़ी है। तो मैंने क्या कहा था, अगर जो आंसर निकल के आया है, अगर ये संख्या बड़ी हो तो हमको बड़ा वाला आंसर लेना है। यहाँ पे क्या आ रहा था, 72 आ रहा था, तो ये संख्या छोटी थी, हमने छोटा वाला लिया था। लेकिन यहाँ पे 46 जो है वो 42 से बड़ा है, तो हम बड़ा वाला आंसर लेंगे। कितना है 68 का हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा वर्गमूल कितना आया, स्क्वायर रूट 68, इसका कितना आया 83। तो आप इस प्रकार से किसी भी संख्या का, अगर यहाँ पे बड़ी संख्या हो तो आप बड़ी संख्या का भी आसानी से निकाल सकते हो।
ठीक है। और कितनी भी संख्या हो सकती है, जैसे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो आप आसानी से इसका जो इकाई का अंक जो है वो निर्धारण करके आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारी ट्रिक ऐसे ही आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।